नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। सुनिए, चीन से एक जहाज आता है, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रुका और जब जांच होती है तो अंदर मिला वो माल जिस पर भारत में पूरी तरह पाबंदी है। 48 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट, 2 लाख से ज्यादा पीस। और यह पहली बार नहीं है, यह पोर्ट पहले भी 21,000 करोड़ के ड्रग्स का रास्ता बन चुका है। पूरी कहानी जाननी है? जो लोग शॉर्ट्स और रील देख रहे हैं वो 7 टीवी भारत के YouTube चैनल पर ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि असली खुलासा अभी बाकी है। आज की खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बंदरगाह जो बार बार सुर्खियों में आता है, एक पोर्ट जिससे जहर की खेप पर खेप पकड़ी जाती है, और एक सवाल जो हर बार उठता है लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार चीन से आए 2 संदिग्ध कंटेनरों में मिली 48 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट। और यह सिर्फ सिगरेट की बात नहीं है, यह उस पूरे नेटवर्क की बात है जो भारत के युवाओं को धीरे धीरे बर्बाद करने पर तुला है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी रिपोर्ट पूरे तथ्यों के साथ। बात करते हैं ताजा मामले की। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की टीम ने मुंद्रा पोर्ट पर चीन से आए 2 संदिग्ध कंटेनरों की जांच की और जो मिला वो चौंकाने वाला था। एक कंटेनर में ई सिगरेट की 2,04,000 छड़े यानी पीस बरामद हुए। कुल कीमत 48 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ई सिगरेट में क्या बड़ी बात है? बात बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत में ई सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सरकार ने 2019 में ही इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद चीन से भारत में ई सिगरेट की सप्लाई हो रही है खुलेआम। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाजार में इसकी डिमांड भी खूब है, ऑर्डर मिल रहे हैं और माल भी पहुंच रहा है। यह सब हो रहा है हमारे सामने, हमारी नाक के नीचे। यह मुंद्रा पोर्ट कोई नया नाम नहीं है। यह बंदरगाह पहले भी कई बड़े मामलों की वजह से सुर्खियों में रहा है। याद करिए, पिछले साल सितंबर में इसी मुंद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए थे। 21,000 करोड़ रुपए। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगियों में से एक है। उस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सबसे अहम बात, NIA उन सभी मामलों में टेरर लिंक यानी आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। सोचिए, ड्रग्स और आतंकवाद का यह गठजोड़ कितना खतरनाक है। बात यही नहीं रुकती। एक और मामले में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर अफगानिस्तान से ड्रग्स लाई गई थी। वह माल वहां से दिल्ली भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात ATS और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और करीब 20 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद भी किए। उस ऑपरेशन में जांच एजेंसियां नार्को टेरर एंगल की भी जांच कर रही थी। जांच एजेंसी ने एक अफगानिस्तान के नागरिक को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके से हेरोइन के साथ। उस शख्स का नाम बताया गया वाजिदुल्ला। बस यही नहीं, नोएडा से भी ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद हुई थी और वह माल भी मुंद्रा पोर्ट से ही आया था। यह खबर देखकर मन में सवाल तो उठ रहा है ना? तो कमेंट में लिखिए, मुंद्रा पोर्ट पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह सच हर भारतीय तक पहुंचे। और जो दोस्त अभी तक हमारे WhatsApp चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जुड़े ताकि देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है। उन्होंने बयान दिया कि गुजरात ड्रग्स का केंद्र बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उनका कहना था, हर 2 से 3 महीने में मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स मिलते हैं जो गुजरात के युवाओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। अब यह राजनीतिक बयान है या सच्चाई, यह तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन सवाल वाजिब है, बार बार एक ही जगह से माल क्यों निकल रहा है? अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। एक ही बंदरगाह बार बार, कभी अफगानिस्तान से हेरोइन, कभी चीन से ई सिगरेट, कभी 21,000 करोड़ का ड्रग्स, कभी 48 करोड़ की प्रतिबंधित सिगरेट। और हर बार वही सवाल, यह नेटवर्क इतना मजबूत कैसे है? ई सिगरेट पर भारत में बैन है, फिर भी ऑर्डर मिल रहे हैं, माल पहुंच रहा है। इसका सीधा मतलब है कि तस्करों का नेटवर्क न सिर्फ बंदरगाह तक बल्कि बाजार तक भी फैला हुआ है। और सूरत में DRI की छापेमारी के दौरान भी भारी मात्रा में प्रतिबंध
प्रतिबंधित ई सिगरेट का बरामद होना यह साफ इशारा करता है कि गुजरात में नशे के तस्कर पूरी तरह से सक्रिय हैं। लिहाजा सरकार को इन पर लगाम लगाने के लिए ठोस और उचित कदम उठाने की जरूरत है। चीन का माल, मुद्रा का दरवाजा और भारत के युवाओं का भविष्य, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सवाल है, एक जंग है जो हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। अगर यह खबर आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए क्या मुद्रा पोर्ट पर और सख्त निगरानी होनी चाहिए। यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है 7 टीवी भारत को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर है तो भी फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं सुशील गिरीश, 7 टीवी के प्राइम अपडेट से। याद रखिए, जब तक जहर का यह दरवाजा बंद नहीं होता, हम आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद।